भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका। भारत सरकार उनका जवाब दिए, प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी उनको। नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दे दी उनको। देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दिए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि भाई इस खित्ते के अमन के लिए हमको अमन को बरकरार रखना चाहिए, टेररिज्म ख़त्म करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं तो ओवैसी से क्यों सवाल किया जा रहा है? सर, आप कश्मीर से हमसे सवाल क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री से भी करिए। अरे हाँ, जब नहीं देश के प्रधानमंत्री जब मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो ओवैसी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें आप? सर, लेकिन इमरान खान ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को तारीफ की है। देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। देश के प्रधानमंत्री ने, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस मुल्क के, तो अफ़गानिस्तान से अचानक जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के घर में लाइट दिख रही तो उन्होंने उतर गए, वहाँ पर दावत में चले गए बिन बुलाए मेहमान बनकर। हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मुबारकबाद दिए हैं। फॉरेन पॉलिसी पे हमें फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते रहते हैं, लेकिन अरे हम इमरान खान जो प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं आप? फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहाँ पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा पे चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, डेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले, ये खतरा है देश के लिए। सरकार को घेरते रहे। जब देश के प्रधानमंत्री चीन पर नहीं बोलकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है। अरे वो कर्टसी है सर। हाँ, तो अच्छा, आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूँ। और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी ज़बान चुप हो जाती है। अरे आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमारे कश्मीर के बारे में उनके सुनिए, उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। Constitutional responsibility which these respective state governments have completely failed. This is what I call state complicit violence. And once again, the Muslim community has been targeted in what happened in all these states in this RN procession. सर, शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर्स चलवाए, आप कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो क्या? बिल्कुल। कौन से कानून के तहत आप बुलडोजर चला रहे हैं बताइए? इलीगल कब्जा था। इलीगल कब्जा था तो आप नोटिस क्यों नहीं देते? क्या इलीगल कब्जा सिर्फ मुसलमानों का है, दूसरे लोगों का इलीगल कब्जा नहीं है? बड़े बड़े जो बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, चाहे किसी भी हो, उसका नहीं है। अगर आप इलीगल है तो आप नोटिस दो उनको या रेगुलाइज करो उनको। एक गरीब का टीन का शेड तोड़कर आपको कौन सी खुशी मिल रही है? ये तो सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं आप इन चीज़ों को कर आप मॉब रूल कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश BJP चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम माइनॉरिटी because it is a state complicit violence. Earlier it was state sponsored, then it was mob lynching, now it is state complicit violence, and they have failed in protecting the properties and the life of a particular Muslim minority community. And the last point which I want the people of India to remember, how is it that the old Muslim women were assaulted? 70-year-old Muslim women, their elbows were broken, their heads were smashed. Who did this? It is a Madhya Pradesh police.
What justification does the BJP government has towards this attitude? Almost similar kind of. मध्य प्रदेश में आप जो आरएन प्रोसेशन में जो वायलेंस हुआ उसी पर स्टिक करिए। मध्य प्रदेश में जो घर तोड़े गए मुस्लिम समाज के, वो कौन से कानून के तहत शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ने तोड़े, बताओ हमको। आपने क्यों परमिशन दिया जब आप वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर वो इलीगल थे तो नोटिस क्यों नहीं देते आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप अपने स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस को छुपाने के लिए आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं। ये जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसको हर उस शख्स को जो संविधान पर भरोसा करता, यकीन करता, उसको कंडेम करने की ज़रूरत है इस हरकत को। आपने मध्य प्रदेश में 70-75 साल की मुस्लिम महिलाओं के सर फोड़े हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिया आपने। 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आपने उनको पीटा उनको। ये आपका गवर्नेंस है। उसका विस्तार हो रहा है। अगर आप किसी का भी घर तोड़ रहे हैं बगैर नोटिस दिए तो वो नंबर 1 एक कलेक्टिव पनिशमेंट है कम्युनिटी के खिलाफ। सेकेंडली, अगर वो इलीगल तरीके से बनाया गया तो नोटिस देने का ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि बगैर नोटिस दिए उसको तोड़ रहे हैं। थर्डली, आप वायलेंस को रोकते नहीं हैं, आपकी नाक के नीचे वायलेंस होता है और उसके बाद आप ये सब तमाशे करते हैं। तो ये घर को तोड़ना कौन से कानून के तोड़ रहे हैं घर, बताइए आप। नहीं, मैं दूसरा नहीं, मैं आपको कानून की संविधान की बात कर रहा हूँ। आप कौन से कानून के घर को तोड़ रहे हैं, बताइए हमको। सर मैं एक बगैर नोटिस दिए आप, ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। वो आपकी बात सही है सर। मैं नहीं, मैं सही